हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है खान सर टेस्ट सीरीज़। ये टेस्ट नंबर 10 है। एक्चुअली मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ, कुछ मेडिकल इशू है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप प्रीवियस सेट में भी देख चुके हो। और आप अगर बिहार दरोगा और बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हैचर्स नक्शों पर खींची गई कृत्रिम रेखाएं हैं जो डैश अंतर के बारे में एक विचार देती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ढलान में। ठीक है, जो नक्शे पे खींची गई कृत्रिम रेखाएं हैं उसमें अंतर जो है ढलान में अंतर स्पष्ट करती है। अगला है, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टानों का ढेर लगाया जाता है, जो नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उस विधि को हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चट्टान बांध। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट हो जाएगा, वितरिकाएँ कहेंगे। ठीक है, नदी है जैसे ही समुद्र तक पहुंचती है उसका प्रवाह धीमा हो जाता है और उसकी बहुत सारे धारा विभाजित हो जाती हैं। तो हिंदी में इसे वितरिका कहते हैं और इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं। आप कमेंट कीजिए कौन सी दो नदियां हैं जो कि डेल्टा ना बना के एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला, कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, DW। अगला है, 1900 के दशक की शुरुआत में जिस जर्मन जलवायु विज्ञानी ने तापमान, वर्षा की मात्रा और साल के दौरान वर्षा होने के समय के आधार पर विश्व की जलवायु को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया था? तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर ए, व्लादिमीर कोपेन। ठीक है, नेक्स्ट है, दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को डैश कहा जाता है, जिसे हम ज्वार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ज्वार। अगला है, स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पोर्ट सईद। क्या हो जाएगा? पोर्ट सईद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में किस भूपट्टिका प्लेट की 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम गति का मंदतम दर है? तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी ध्रुवीय पर्वत पृष्ठ, आर्कटिक रिज जिसको कहते हैं। अगला है, दीन इलाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दीन इलाही जो है आपको 1575 में अकबर के द्वारा लाया गया था एक धर्म। ठीक है, तो यह एक नवीन धर्म था जिसमें अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया था। बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह सूफी सर्वेश्वर वाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी जिसके नियम सर्वधर्म समन्वय पर आधारित थे। ये भी सही है। दूसरा है, इसमें सूर्य की उपासना को प्रधानता दी गई थी। ये भी सही है। तो राइट आंसर का कौन हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। अगला है, भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़की के लिए स्कूल खोले? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको, ज्योतिबा फूले। यह जो है 1848 में पुणे में खोला गया था। ज्योतिबा फूले जो हैं सत्यशोधक समाज के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं, जो कि 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ मिले थे? तो राइट आंसर हो जाएगा टोपरा और मेरठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्योत्तर काल में मध्य एशिया से संपर्क से कला और साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल में गांधार और मथुरा कला शैलियों का विकास हुआ। सही है। दूसरा है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं केवल मथुरा शैली में ही बनाई जाती थी। गलत है। तीसरा है, अश्वघोष ने सौंदर नंद नामक काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की है। सही है। चौथा है, यवनिका का आरंभ यूनानियों ने किया था। तो ये आपको सही है। तो कह रहा कौन से कथन सही है? तो इसमें आप देख सकते हो कौन कौन सा कथन सही है। तो 3 और 4 सही है। ठीक है, 1, 3 और 4। अगला है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पुनर्जन्म को मानता है। सही है। दूसरा, इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा की। ये गलत है।
तीसरा, यह अपने अनुयायियों के लिए युद्ध और यहाँ तक कि कृषि के कार्यों को भी प्रतिबंधित करता है। ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। अगला, बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व नित्य और अस्थायी है, गलत। दूसरा है विश्व आत्मविहीन है, और तीसरा है तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो ये आपको सही है, तो ये 2 और 3 कथन सही हो जाएगा आपको, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन से अधिकार केवल भारतीयों को प्रदान किए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देखिए 15, 16, 19 और 29 और 30। ये जो अनुच्छेद हैं ये सिर्फ भारतीयों को प्रदान किया गया है। तो ये विधि के समक्ष समानता जो है आपको अनुच्छेद किस में हो जाएगा, 14 में हो जाएगा, ठीक है। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। और चौथा, धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। तो इसमें करा सही उत्तर चुनिए जो केवल भारतीयों को प्रदान किए गए हैं। तो भारतीयों को सिर्फ क्या प्रदान किया गया है, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, ठीक है। विधि के समक्ष समानता जो है 14 में है, तो ये दोनों को है, भारतीयों को भी है और विदेशियों को भी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 16 में है, तो ये आपको केवल भारतीयों को प्रदान किया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 में है, ये जो है आपको चौथा, धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, तो ये विदेशियों को भी प्राप्त है, तो यहाँ से केवल 2 और 3 हो जाएगा। अगला है संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको शून्यकाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। शून्यकाल का जो समय होता है 12 से 1 के बीच होता है, ठीक है। यह भारत की संसद की देन है। अगला है निम्नलिखित प्रकथनों पर विचार करना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है, सही है। दूसरा, अधीनस्थ न्यायालय केवल दीवानी मुकदमों पर विचारित करते हैं, ये गलत है, ठीक है। फौजदारी और दीवानी दोनों मामलों पर अधीनस्थ न्यायालय करते हैं, ठीक है। अगला है मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को, गलत है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 और हाईकोर्ट जो है उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत है, तो केवल 1 सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन से अवयव संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं, तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा देखिए केशवानंद जो भारतीय बनाम बाद केस था 1973, इसमें ये चीज़ किया गया था, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्तियाँ, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, तो ये चारों कथन सही हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार लिया गया, कहाँ से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है ट्रिक के माध्यम से कि किस देश के से कौन सा स्रोत लिया गया है, ठीक है। संविधान का कौन सा स्रोत किस देश से लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता लिए हैं, संसदीय कार्यप्रणाली लिए हैं हम लोग, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक पॉलिटी का खान सर का पूरा नोट्स आने वाला है जो कि लगभग 3-4 घंटे की होगी, उसमें हम लोग पूरे अनुच्छेद 1 से लेके 395 तक कंप्लीट करेंगे। अगर उसका PDF चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आप लास्ट में ज़रूर कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। निम्न में किस माध्यम से होकर अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण हो सकता है, तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों में जाएगा, तो इनमें सभी हो जाएगा। अगला, वे 3 R कौन से हैं जो हमें प्राकृतिक संसाधनों को लंबी अवधि तक संरक्षित बनाए रखने में सहायक होंगे, तो 3R में रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज होता है, ठीक है।
तो इसको हम हिंदी में कर सकते हैं कम उपयोग पुनः चक्रण पुनः उपयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसी को हम 3R कहते हैं। अगला, विद्युत शक्ति के मात्रा को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, तो क्या कहते हैं, वोल्ट एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको, वोल्ट एम्पियर। किलोवाट घंटा किसका होता है, ऊर्जा का होता है। वाट सेकेंड आपको अर्ग का हो गया और ऊर्जा का ही है वाट सेकेंड, और जूल सेकेंड जो है आपको कोणीय संवेग का है। अगला, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का क्रम प्रकाश क्या होता है, धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। ठीक है। अगला, टॉर्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगा होता है, तो जो बल्ब होता है वो परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, इंसुलिन के बारे में गलत कथन चुनिए। इंसुलिन के बारे में कह रहा है तो यह अग्नाशय से उत्पन्न होता है, सही है। यह शरीर की वृद्धि और इसके परिवर्धन का नियमन करता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला, यह रुधिर में शर्करा के स्तर का नियमन करता है, ये सही है। अगला है, इंसुलिन के अपर्याप्त स्रावन से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला, मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरूवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी की बात कर रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा बिना बूझे जल के साथ जल की अभिक्रिया। दूसरा है एक अम्ल का तनुकरण। तीसरा है जल का वाष्पीकरण। चौथा है कपूर का ऊर्ध्वपातन। तो ये दोनों जो है आपको ऊष्माशोषी है, ठीक है, और ये दोनों है ऊष्माक्षेपी है। तो राइट आंसर यहाँ से कौन हो जाएगा, 1 और 2। अगला, निम्नलिखित में कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु और कवक। ठीक है। अगला, उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, राइट हो जाएगा जैविक आवर्धन। क्या कहते हैं, जैविक आवर्धन। अगला, इनमें से कौन एक असंतृप्त हाइड्रोजन कार्बन है, राइट आंसर हो जाएगा आपको ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन और इथाइन में इथाइन हो जाएगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से ग्लोबर लवण कौन सा है, ग्लोबर लवण। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपको सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O। ठीक है, ये ग्लोबर लवण है और इसको हम एप्सन लवण कहते हैं, और ये आपको हरा कशिश हो गया। ठीक है, फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट 5H2O, इसको हम नीला थोथा कहते हैं। अगला है, स्वर्ण, टीन और सीसा तत्वों के लिए क्रमशः निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर डी, AU, SB और PB। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा AU, SN, PB। ठीक है, स्वर्ण, टीन और सीसा के लिए। अगला है, ध्वनि बूम तब उत्पन्न होता है जब किसी ध्वनि स्रोत की चाल क्या होगा, तो ध्वनि की चाल की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला है, चिली साल्ट पीटर, तो हम ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला है, निम्नलिखित में क्या सही प्राथमिक घाटे को बताता है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा बजटीय घाटा प्लस सरकार, बाजार, उधार और ऋण, यही हमारे प्राथमिक घाटा को बताता है। अगला, निम्नलिखित में क्या M2 के बारे में कौन सा सत्य है, तो M2 के बारे में क्या सत्य है, M1 प्लस डाकघर बचत जमा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको। अगला, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण जो है आपको 1949 में किया गया था, और जब इसकी स्थापना 1935 में हुआ था 1934 के एक्ट के तहत। ठीक है, और राष्ट्रीयकरण की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर आपको सी सही हो जाएगा आपको 1949। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है, कौन सा बैंक RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को नियंत्रित करता है,
तो राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड के नाम के से जानते हैं। अगला है, इसमें एनएनपी के कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। अगला है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। कमेंट करें कि स्टेट बैंक का पहला पुराना नाम क्या था। अगला है, डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के कारण विश्व बैडमिंटन महासंघ ने किस भारतीय पैरा शटलर को 18 महीनों की अवधि के लिए निलंबित कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद भगत को। किसको? प्रमोद भगत। अगला है, लघु और मध्यम उद्योगों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका। नेक्स्ट है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपको नई दिल्ली। नेक्स्ट है, बिहार और केरल के बाद कामकाजी महिलाओं के मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ये कमेंट करें आप लोग। तो यहाँ पहला कथन है, आटम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा है, ऋषभ शेट्टी को कंटारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। दोनों सही है आपको। राइट आंसर हो जाएगा केवल एक और दो। नेक्स्ट, 17 अगस्त को भारत ने वर्चुअल प्रारूप में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। इस संदर्भ में टखनों पर विचार करें। कथनों पर होना चाहिए। ठीक है, अगला है, इस शिखर सम्मेलन का विषय एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण था। सही है। अगला है, उद्घाटन सत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष पर था, जिसकी मेज़बानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो दोनों कथन सही है। अगला है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का माल आयात +7.4% से बढ़कर कितना हो गया है आयात? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, $57.48 बिलियन। अगला है, भारत सरकार ने आयुष पैकेज को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2014। नेक्स्ट है, कथित मूडा साइट आवंटन घोटाले में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दिया है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने इस देश से आयातित स्टील के मामले में एंटी डंपिंग जांच शुरू की है। तो एंटी डंपिंग जांच की बात कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको वियतनाम। क्या हो जाएगा? वियतनाम हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अगला वीडियो है खान सर का पॉलिटी का नोट्स है, तो आप ज़रूर उसे देखें।